Hello friends, this is Sangam Forium. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about GMSF 200 mg tablet. A tablet GMSF 200. So friends, without wasting any more time, we should start the video. इस वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है GMSF 200 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, GMSF 200 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, तो उसे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ हो रहा है कि इसे खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत होगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं ना, सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो मेडिसिन है, ठीक है, GMSF 200, यह सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जरा सा मैं हिंट्स दे दूं ताकि आपको ये पकड़ने में आसानी बने कि सिफेलोस्पोरिन्स जो कैटेगरी होगा, ग्रुप होगा, वो कैसे पता कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर किसी मॉलिक्यूल के साल्ट या मेडिसिन के साल्ट नेम के अंत में, ठीक है, IME लिखा मिले, जैसे आपने सिफेक्जिम, सुफोरॉक्जिम, ये सब के नाम में क्या है, मेटाजिडिन, ये सब के लास्ट में देखिए IME है। इसका मतलब समझिए कि वो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। या तो किसी मेडिसिन के अंत में, मेडिसिन के सॉल्ट नेम के अंत में 1 लिखा मिले, ONE, ठीक है, तो समझिए कि वो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक। जैसे सेफ्टेरियाजोन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सेफ्टेरियाजोन, उसके अंत में क्या है, ONE है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी क्या होता है। इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेना चाहें कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 110 रुपए से लेके 120 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली GMSF 200 आप देखते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सिफेक्जिम 200 मिलीग्राम पाया जाता है। सिंगल मॉलिक्यूल सिफेक्जिम 200 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल सिफेक्जिम 200 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट पे इस्तेमाल लिया जा सकता है। चलिए इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि अगर किसी को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ हो प्राइमरली लेवल पे, ठीक है, मतलब जैसे मैंने CBC रिपोर्ट कराया, CRP कराया, ठीक है, तो उसमें जैसे नॉर्मल वैल्यू जो होता है, ठीक है, 10,000 से लेके 11,000 के आसपास में, अगर मान थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 11,500 है WBC काउंट, ठीक है, 11,500 है या 12,000 है, तो थोड़ा बहुत अगर बढ़ा रहेगा, प्राइमरली लेवल का इन्फेक्शन रहेगा, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ज्यादा रहेगा तो इससे हायर लेवल का लेंगे मेडिसिन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज मैंने क्या बताया, ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो ठीक करने के लिए क्या आता है, लेकिन क्या हो, शुरुआती दौर का हो तब, अगर एक्सेसिव है, सीवर है, तो इस समय नहीं चलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ नंबर 1 समझ। सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उसमें कोई दिक्कत हो, जैसे सांस लेने में परेशानी होता है, सीओपीडी का केस हो सकता है, ठीक है, अस्थमा हो सकता है, ठीक है, फिर इम्फीसीमा हो सकता है, तो उस समय थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में हो तब, ज्यादा नहीं, शुरुआती दौर में हो तब। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया तो उसको भी ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, कि अगर किसी व्यक्ति को नसाल साइनस कहने का अर्थ है कि हमारा जो ये नाक आप देख रहे हैं, इसके आसपास का जो एरिया है ये खाली है, जिसको मैक्सिलरी साइनस, इथेमोइड साइनस आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और यहाँ भी खाली, तो उसमें दर्द होना और जलन होना चालू हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए, नसाल साइनस को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड, कि अगर किसी व्यक्ति को कफ एंड कोल्ड हो गया हो, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, तो उसमें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, कि अगर किसी को कान में इन्फेक्शन हो गया, कहने का मतलब, कान में कहने का मतलब जैसे कान से व्हाइटिस डिस्चार्ज या येलोइश डिस्चार्ज, कान बह रहा है, ओटाइटिस मीडिया हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि इसका इस्तेमाल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का डिजीज होता है जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, इंटरकोर्स के दौरान ये होता है डिजीज, ठीक है, उससे इन्फेक्शन होने के कारण होता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे पेशाब के रास्ते में जलन होना, पेशाब के रास्ते से पस फॉर्मेशन होना, ठीक है, पस डिस्चार्ज होना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, कि अगर थोड़ा बहुत अगर स्किन इन्फेक्शन भी हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरली लेवल पे, लेकिन इन्फेक्शन क्या होना चाहिए, प्राइमरली लेवल पे होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत। ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन या बोन इन्फेक्शन आप कह सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी। तो बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं अपना अनुभव मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ कि कब दिया जा सकता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट का किसी तरह का सर्जरी हुआ हो, चाहे LACS हुआ हो, चाहे TAH हुआ हो, चाहे सीधा H हुआ हो, मतलब हिस्टेरेक्टोमी हुआ हो, टोटल हिस्टेरेक्टोमी हुआ हो, या अपेंडेक्टोमी हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, किसी प्रकार ऑपरेशन, तो उसको अगर आप उसको डिस्चार्ज के बाद टैबलेट पे लेते हैं, पहले क्लाभम 625 पे लेते हैं, उसके 10 दिन बाद अगर रिव्यू में आता तो एंटीबायोटिक को घटा के आप ये जीमेसेफ 200 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब हायर डोज से लोअर डोज में आना हो तब वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके विषय आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं कि जिसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, की अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लीवर डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा। फिर किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से भी सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना। हालांकि प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये सेफ होता है। याद रखिए सिफेलोस्पुरिन ग्रुप का जो भी एंटीबायोटिक होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 3 कंट्राइंडिकेशन होते हैं, अल्कोहल, ठीक है, लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। इस तरह का कोई भी हिस्ट्री मिले पेशेंट को उसको आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक का थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं स्टोमक पेन, हो सके आपका जो पेट है वो दर्द करने लगे। फिर कहते हैं इनडाइजेशन, हो सके आप जो भी खाएंगे वो पचेगा नहीं, डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स थे। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जब डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने अपने हर वीडियो में डोज जो बताया वो एडल्ट के लिए ज्यादातर बताया है। तो चलिए यहाँ का भी डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ हो उनके लिए 1 BD पोस्ट सिवोस, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेना है आपको, लेकिन खाना खाने के बाद लेना है।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको अच्छे से समझ में आया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई होगी कि जीमेसेफ 200 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।